अल्लाह ने मक्खी को क्यों बनाया, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब मुझे एक ताकतवर बेटा अता फरमाइए। अल्लाह ने उन्हें एक ताकतवर बेटा दिया जिसका नाम था क़याम। कई दिनों बाद क़याम के अंदर घमंड आ गया और उसने खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझना शुरू कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को यह बात पता चली तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, आप ऐसी चीज पैदा करें जिससे क़याम का घमंड खत्म हो जाए। इसके बाद अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। जब क़याम सोने जाता तो मक्खी उसके शरीर पर बैठ जाती। क़याम मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन मक्खी को मारते मारते वह खुद अपने ही शरीर पर चोट कर लेता। इस वजह से वह बहुत परेशान हो गया और नींद न आने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन एक मामूली मक्खी का कुछ नहीं कर पा रहे। जरा सोचो, जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया वह कितना ताकतवर होगा। क़याम ने अपनी गलती समझी और तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मक्खी को क्यों बनाया, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब मुझे एक ताकतवर बेटा अता फरमाइए। अल्लाह ने उन्हें एक ताकतवर बेटा दिया जिसका नाम था क़याम। कई दिनों बाद क़याम के अंदर घमंड आ गया और उसने खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझना शुरू कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को यह बात पता चली तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, आप ऐसी चीज पैदा करें जिससे क़याम का घमंड खत्म हो जाए। इसके बाद अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। जब क़याम सोने जाता तो मक्खी उसके शरीर पर बैठ जाती। क़याम मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन मक्खी को मारते मारते वह खुद अपने ही शरीर पर चोट कर लेता। इस वजह से वह बहुत परेशान हो गया और नींद न आने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन एक मामूली मक्खी का कुछ नहीं कर पा रहे। जरा सोचो, जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया वह कितना ताकतवर होगा। क़याम ने अपनी गलती समझी और तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मक्खी को क्यों बनाया, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब मुझे एक ताकतवर बेटा अता फरमाइए। अल्लाह ने उन्हें एक ताकतवर बेटा दिया जिसका नाम था क़याम। कई दिनों बाद क़याम के अंदर घमंड आ गया और उसने खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझना शुरू कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को यह बात पता चली तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, आप ऐसी चीज पैदा करें जिससे क़याम का घमंड खत्म हो जाए। इसके बाद अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। जब क़याम सोने जाता तो मक्खी उसके शरीर पर बैठ जाती। क़याम मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन मक्खी को मारते मारते वह खुद अपने ही शरीर पर चोट कर लेता। इस वजह से वह बहुत परेशान हो गया और नींद न आने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन एक मामूली मक्खी का कुछ नहीं कर पा रहे। जरा सोचो, जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया वह कितना ताकतवर होगा। क़याम ने अपनी गलती समझी और तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मक्खी को क्यों बनाया, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब मुझे एक ताकतवर बेटा अता फरमाइए। अल्लाह ने उन्हें एक ताकतवर बेटा दिया जिसका नाम था क़याम। कई दिनों बाद क़याम के अंदर घमंड आ गया और उसने खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझना शुरू कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को यह बात पता चली तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, आप ऐसी चीज पैदा करें जिससे क़याम का घमंड खत्म हो जाए। इसके बाद अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। जब क़याम सोने जाता तो मक्खी उसके शरीर पर बैठ जाती। क़याम मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन मक्खी को मारते मारते वह खुद अपने ही शरीर पर चोट कर लेता। इस वजह से वह बहुत परेशान हो गया और नींद न आने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन एक मामूली मक्खी का कुछ नहीं कर पा रहे। जरा सोचो, जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया वह कितना ताकतवर होगा। क़याम ने अपनी गलती समझी और तौबा कर ली। सुभान अल्लाह।